हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो हाल ही में IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ गया है, क्लरिकल और ऑफिसर लेवल दोनों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे RRB के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा मेरा। तो शुरू करते हैं। देखिए, RRB में क्लर्क और PO दो एग्ज़ाम हो रहा है, तो दोनों का थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी होता है। आप सेम स्ट्रैटेजी दोनों पे नहीं लगा सकोगे। ओके, तो दोनों का मैं जो अलग है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रिपरेशन है थोड़ा बहुत, ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन है। जो एकदम शुरुआती फेज़ में, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो मतलब थोड़ा कुछ महीनों पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी ठीक ठाक प्रिपरेशन उनका हो चुका है। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि RRB का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, ठीक है, और प्रीलिम्स तो बहुत ही इजी होता है, स्पेशली क्लर्क का। तो इसीलिए इसमें हमेशा हाई कट ऑफ जाता है। तो सबसे जो मेन बात है IBPS RRB में, वो है एक्यूरेसी के ऊपर बहुत मैटर करता है ये एग्ज़ाम। क्योंकि एग्ज़ाम इजी हो रहा है तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और कट ऑफ भी इसलिए हाई जाता है, बहुत हाई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें मतलब प्रॉब्लम क्या होता है। जैसा कि क्वेश्चंस इजी आ रहे, तो हम जल्दबाजी करते हैं हर एक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट बन जाए, इसलिए हम जल्दबाजी करते हैं। और इसी जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को कई बार गलत पढ़ते हैं, ठीक है, प्लस की जगह माइनस करते हैं, इंटू में गड़बड़ करते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब जल्दबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं। और फिर हम नर्वस हो जाते आंसर नहीं आने से, और ये नर्वसनेस जो है फिर दोबारा दूसरे क्वेश्चन में हमारे दिमाग में काम करता है, और हम और वो कोई दूसरा क्वेश्चन भी नहीं कर पाते और ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो ये चीज़ फिर एग्ज़ाम में बढ़ते रहता है और एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो आखिर इस चीज़ को हम सही कैसे करें? देखिए, आपको अभी आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे उसको आपको आप जितना रिलैक्स होकर लगा सकते हो उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मॉक लगाते हैं, ठीक है, दिन में 3, 4, 5, 6 मॉक लगाते रहते हैं। तो मैं कहूँगा इतना ज़्यादा मॉक लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम नए हो और कंसेप्ट सीख रहे हो इसीलिए ज़्यादा मॉक लगाओगे, ऐसा तो बात नहीं है ना। अभी आपको कंसेप्ट्स आते हैं तो इतना ज़्यादा मॉक लगाने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्वालिटी ऑफ मॉक पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी ऑफ मॉक। ओके, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप कम मॉक लगाओ, लेकिन जो मॉक लगाओगे उस पे आप अपना एक्यूरेसी को अच्छा रखने का कोशिश करो, और जितना रिलैक्स हो सके उतना रिलैक्स होकर दो। और इस चीज़ का प्रैक्टिस करो कि रिलैक्स होकर देना। हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते, चैप्टर्स का प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन हमारे दिमाग को शांत करने का प्रैक्टिस हम नहीं करते, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप लोगों को मतलब पता नहीं चलता होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपका एग्ज़ाम में काम करता है। आपको अपना दिमाग को शांत रखने का प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट देते हुए, ठीक है। तो अगली बार जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो दिमाग में ये रखना कि आपको काम होकर हर क्वेश्चंस को पढ़ना है। अभी मान लो आपने एक मॉक लगाया और फिर उस मॉक को अच्छे से एनालाइज करो, उस पर देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है। अगर मान लो आपने किसी क्वेश्चन को गलत पढ़ा, या फिर कुछ निकालने बोला था, आपने कुछ और निकाल लिया था, ऐसा मतलब गलती हो रहा था, एक्यूरेसी ख़राब हो रहा था, तो अभी ये दिमाग में रखो कि आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा था। और फिर आप जब नेक्स्ट मॉक लगाओगे, दिमाग में रखना कि आप क्वेश्चन गलत पढ़ते हो जल्दबाजी में, और इस बार क्वेश्चन को और फोकस करके पढ़ना है। तो नेक्स्ट मॉक में आपका ये इम्प्रूव होगा ज़रूर। अगर नेक्स्ट मॉक में इम्प्रूव नहीं होता है तो फिर से दोबारा मॉक लगाना, इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए। तो ऐसे करते करते हम अपने दिमाग पे कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, कि हमारे दिमाग का प्रैक्टिस होगा कि हम काम रहे और नर्वस ना हो। इस चीज़ का प्रैक्टिस होगा ऐसे धीरे धीरे। और फिर और एक बड़ा फैक्टर है आपका मार्क्स या फिर अटेम्प्ट कम होने का, वो है आपका गलत स्ट्रैटेजी मॉक में या फिर एग्ज़ाम में। क्लर्क के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होगा और PO के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होगा। जैसा कि आपको पता है क्लरिकल एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है और PO थोड़ा तो हार्ड होता ही है उसके हिसाब से। तो क्लरिकल में क्या होता है, आप मतलब क्वेश्चन को लेस सिलेक्ट करते, सिलेक्टिव लेस होता है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करके करना नहीं होता है, मतलब स्किप आप कम करते हो, लेकिन
जो ऑफिसर लेवल होता है वहाँ पे आप क्वेश्चंस को स्किप ज़्यादा करना होता है, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, क्लरिकल में एग्ज़ाम इजी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना होगा, लेकिन ऑफिसर लेवल में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा टफ होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको स्किप करना होगा। अगर मतलब कई स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन ऐसा टफ आया कि वो एक्चुअली में स्किप करने वाला था, लेकिन स्टूडेंट ने सोचा ये स्किप कैसे करेगा, ये तो IBPS RRB है, बहुत इजी होता है, हर क्वेश्चन करना होता है, तो वो भी इस क्वेश्चन को करने में लगा रहेगा और बहुत टाइम जाएगा और उसका अटेम्प्ट कमेगा, और ये चीज़ उसका नर्वसनेस को और बढ़ाएगा। और फिर दूसरा जो इजी सवाल होगा वो भी वो नर्वस होने के कारण गलत कर बैठेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, आप कोई भी पेपर लगाओ, स्पेशली ऑफिसर का, तो सबसे पहले ये कोशिश करना कि जो इजी से इजी क्वेश्चन है उनको करना, और जो मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी डाउट आ रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको मार्क करके आगे बढ़ो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो फर्स्ट राउंड में। तो ऐसे करके पूरा पेपर आप एक बार देख लोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड लगाओ उन मॉडरेट क्वेश्चंस को करने के लिए जिनको मतलब आप कर पाओगे लेकिन थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है। इनको फिर सेकंड राउंड में लगाओ, फिर थर्ड राउंड में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे आओ। तो ऐसे करके आप मतलब पेपर को बार बार आप स्कैन भी कर पाओगे, ठीक है। और क्लरिकल लेवल में ये चीज़ थोड़ा कम होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ही पाओगे क्योंकि इजी होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी अगर कोई क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, जैसा कोई क्वेश्चन आ गया बहुत ही ईजी है लेकिन फिर भी आपसे नहीं बन रहा है एग्ज़ाम में, मतलब जल्दबाजी में हम कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, तो नहीं बन रहा है तो उसको स्किप करो, बाद में उस पर घूम के आना, वो आराम से बन जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि कोई क्वेश्चन बहुत ही इजी था लेकिन मैं एग्ज़ाम में कर ही नहीं पा रहा था, और तब मतलब ईगो हर्ट हो जाता है कि इतना इजी क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, और फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा लगाते रहते हैं और वो बनता नहीं है उस वक्त, ठीक है। बहुत इजी होता है लेकिन फिर भी नहीं बनता है, कुछ एक गलती हम रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, इस क्वेश्चन जितना भी इजी हो इसको स्किप कर दीजिए, मार्क करके स्किप कीजिए, और फिर पेपर को एक राउंड मारने के बाद फिर दोबारा आइए, तब देखना ये बहुत ही ईजीली बन जाएगा। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। तो क्लर्क हो या फिर PO हो, आप क्वेश्चंस को स्किप कीजिए जिस पे आपको डाउट आ रहा है, और इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले लगाइए। ऐसे आपका अटेम्प्ट भी बढ़ेगा, और अटेम्प्ट बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, नर्वसनेस कम होगा, और इससे आप एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे से टैकल कर पाओगे क्योंकि अब आप काम हो बहुत। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्ट्रैटेजी का मॉक। अगर आपको इस चीज़ को डिटेल में समझना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मैंने इस पर वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो RRB में इस बार अच्छा वैकेंसी आया है, आई होप आप लोगों को इस बार जॉब ज़रूर मिलेगा। पढ़ते रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।